हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल और अबाउट एनसीईआरटी में। कल हमने पढ़ा था लेसन क्लास 7 हिंदी का लेसन मिठाई वाला। ठीक है, 5th लेसन था मिठाई वाला। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराते हैं। आप लोग सभी लोग ध्यान से अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको बार बार इस वीडियो को पढ़िए, तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर यहीं याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं पहला क्वेश्चन, मिठाई वाला। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, मिठाई वाला अलग अलग तरह की चीज़ें क्यों बेचता था, वह महीनों बाद क्यों आता था। अब देखो, क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। कल आपने लेसन पढ़ा था, आपके समझ में अच्छी तरह आ गया होगा कि अलग अलग तरह की चीज़ें वह क्यों बेचता था। ठीक है, बच्चे एक ही चीज़ से उकता न जाए, इसलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। दूसरा, वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि अपने फ़ायदे की चिंता नहीं करता था। अपना ही धन लगाने के कारण वस्तुओं के इंतजाम में उसे समय लग जाता था, इसलिए बच्चों की उत्सुकता और अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीज़ें जो है वो बेचा करता था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसमें मिठाई वाला आपने देखा था, पहले कभी मुरली वाला बन के आया, पहले खिलौने वाला बन के आया और फिर मिठाई वाला बन के आया। तो उसे जो है बच्चों को ये सामान बेचना अच्छा लगता था, जबकि उसका नुकसान होता था, लेकिन वो बच्चों को बेचना पसंद करता था। इसलिए वो अलग अलग टाइम पे आता था और महीनों महीनों बाद आता था, ताकि बच्चे उसे देखकर खुश हो जाएं और उसे बच्चों की खुशी देखकर वो बहुत खुश होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिठाई वाले में कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे। अब वो आपको बताना है कि मिठाई वाले का ऐसा कौन सा गुण था जिसे बच्चे तो बच्चे ही बड़े भी उसकी ओर को खींच जाते थे। मिठाई वाले का, अब देखिए इसका आंसर है, मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएँ बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना और लाभ कमाने के चक्कर में न रहना, बच्चों से अपनत्व, कोमल और प्रेम पूर्ण व्यवहार आदि दर्शाना ऐसी विशेषताएं थी जो कि बच्चे तो बच्चे और बड़े भी इसकी ओर खींचे चले आते थे। जो है बच्चों से बहुत प्रेम करता था और बहुत मधुर स्वर में जो सामान बेचता था उसको गा गा कर आवाज़ें लगाता था, इसलिए बड़े बच्चे तो बच्चे बड़े भी इसकी ओर खींचे चले जाते थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विजय बाबू एक ग्राहक थे। ठीक है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। अब देखो, अब कहते हैं कि विजय बाबू एक ग्राहक था, मतलब खरीदने वाला था, और मुरली वाला जो है मुरली बेचने वाला था, और दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या कहते हैं। ठीक है, एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ और दाम बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत होती है। हमने कल लेसन में पढ़ा था कि कोई भी दुकानदार अपने माल को अच्छा ही बताता है और बढ़ा चढ़ा के बोलता है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं और सबसे कहते हैं कि हम कम दाम बता रहे हैं, और जबकि सबको कम दाम पर देते हैं और ग्राहक पर एहसान का बोझ डाल देते हो, ये कहते हैं ना विजय बाबू से। एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है। फिर मुरली वाला क्या कहता है उसके उत्तर में, ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों न बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार लूट ही रहा है। अब जो है मुरली वाला उससे कहता है कि चाहे दुकानदार को क्या, ग्राहक को तो पता होता नहीं है कि दाम कितने का है, दुकानदार चाहे अपने को हानि करके भी वो सामान को बेच दे, फिर भी लोग समझते हैं कि दुकानदार जो है ग्राहक को लूट ही रहा है, और हमेशा दुकानदार पर ही संदेश करते हैं जो है ग्राहक जो भी होते हैं, हम लोग करते हैं इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। अब देखो, खिलौने वाला जब भी आता था तो बच्चे क्या करते थे, मतलब उसको देख के कैसा अनुभव करते थे, क्या प्रतिक्रिया देते थे। इसका उत्तर है, खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे चंचल हो जाते थे, बहुत चंचल हो जाते थे, और उसके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज़ सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। गलियों तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते इटलाते हुए बच्चों का समूह अपने जूते टोपी उद्यान में ही भूलकर उसे खेल लेता था, और सारे बच्चे जो भी जहाँ खेल रहे होते हैं अपना सामान वहीं छोड़ के उसको घेर लेते थे और अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लग जाते, और सभी अपने अपने घरों से पैसे मांगकर उससे खिलौनों के बारे में पूछने लग जाते थे। ठीक है, जब भी उसकी आवाज़ सुनते थे बच्चे पार्कों में खेलते हैं या जहाँ भी खेल रहे होते हैं उद्यानों में, अपना सामान वहीं भूल जाते थे, इस तरह भाग कर आते थे और खेलते हुए इठलाते हुए उसको चारों ओर से घेर लेते थे और खिलौनों का मोल भाव करने लग जाते थे। ठीक है, अब देखिए
इसका 5th क्वेश्चन है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। अब रोहिणी जो चुन्नू मुन्नू की माँ थी, उसको कह रहे हैं कि मुरली वाले का जैसे ही नाम आया तो उसे खिलौने वाले की याद क्यों आई, क्यों स्मरण हुआ है। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर खिलौने वाले के स्वर का स्मरण हो गया। जब उसने खिलौने वाला जैसे आवाज़ लगाता था, खिलौने ले लो, खिलौने वाला, बहलाने वाला बोलता था ना, उसी तरह उसे मुरली वाले के स्वर में भी उसकी आवाज़ जानी पहचानी लगी। इसलिए उसे लगा कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर से गा गा कर खिलौने बेचा करता था और मुरली वाले का स्वर भी उसी प्रकार है, ये भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज़ में गा गा कर मूलियाँ बेच रहा था और दोनों के बेचने का अंदाज एक समान था, इसलिए उसे उसका स्मरण हो आया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था, उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। अब ये कह रहे हैं कि मुरली वाले ने आखिर किसकी ऐसी बात सुनी जिससे वो भावुक हो गया और इन व्यवसायों को अपनाने का कारण बताया। ठीक है, मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो आया, उसके इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण बताया कि किसी समय उसका भी एक सुखी संपन्न परिवार, सुंदर पत्नी और प्यारे बच्चे थे, किंतु उसका परिवार अब नष्ट हो गया। वह मृत बच्चों की झलक दूसरे बच्चों में देखता है और बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष और धैर्य और असीम सुख की प्राप्ति हो सकती है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग अच्छी तरह कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आ सकता है। ठीक है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया और उसने इन व्यवसायों को अपनाने का कारण क्या बताया। ठीक है, मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया था और इस व्यवसाय को अपनाने का उसने यह कारण बताया कि कभी उसका भी एक घर परिवार हुआ करता था, पत्नी थी, बच्चे थे, लेकिन अब उसका परिवार और बच्चे नष्ट हो चुके हैं, इसलिए वह दूसरे बच्चों में उन अपने बच्चों की झलक को देखता है और बच्चों के साथ रहकर उसे सुख और धैर्य और सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब 7 में क्या है, देखिए 7 क्वेश्चन हम चलते हैं तो इसमें है कि अब वो कहता है उसका भी अब की बार पैसे ना लूँगा। ठीक है, अब वो कहता है कि अब की बार पैसे नहीं लूँगा, अब की बार पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा कि अब की बार पैसे ना लूँगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, उसने इसलिए कहा कि कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा कि पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुख और पीड़ा को समझने का प्रयास किया। उसे रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की छवि नजर आई, इसलिए उसने कहा कि मैं अब इन बच्चों से पैसे नहीं लूँगा। ठीक है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि हाँ तो क्यों? आपकी क्या राय में, क्या यह सही है? हाँ, आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण रूढ़िवादी कुछ विशेष जाति के परिवारों में पर्दा प्रथा का चलन है। मेरी राय में ये बिल्कुल उचित नहीं है। हम कहते हैं कि आजकल के समय में हम लोग इसे उचित नहीं मानते कि औरतें इस तरह घूंघट की आड़ में या पर्दे के पीछे से बात करें। ये प्रथा केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है, बल्कि उनकी प्रगति में भी रुकावट उत्पन्न करती है। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश की छवि को भी विश्व संसार के भूपटल पर धूमिल करती है कि यहाँ की स्त्रियाँ अभी भी इस तरह से रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। ठीक है, हाट मेले की सभी चीज़ें सभी लोगों को आकर्षित करती हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें, चाट, पकौड़ी, दही भल्ले, गोलगप्पे आदि, सेव, पापड़ी, मिठाइयाँ, जलेबी, मालपुए, बर्फ़ के गोले, रंग बिरंगे गुब्बारे, झूले सभी को पसंद होते हैं। इन हाट मेलों को सजाने में कारीगर मजदूरों, उनके घर की महिलाओं और बच्चों का जो है समान रूप से हाथ होता है। इन सभी चेहरों के पीछे उनकी मेहनत, थकान और कार्यकुशलता, कारीगरी, व्यस्तता तथा आर्थिक लाभ पाने की इच्छा छुपे रहती है, जिसके लिए वो ये काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब है अगला क्वेश्चन
भाषा की बात से। मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से क्या है। मिठाई वाला से क्या है, ठीक है। तो पहले आने वाला शब्द संज्ञा, ये क्या है, मिठाई वाला, और ये क्या है, संज्ञा है, ठीक है। चलो, संज्ञा आपने देख लिया। अब देखिए बोलने वाली गुड़िया में क्या है, बोलने वाली गुड़िया। इसमें बोलने वाली पहले है तो इसमें गुड़िया क्या है, संज्ञा क्या है, इसमें गुड़िया संज्ञा है, ठीक है। ये ऊपर वाले वाक्यांश में उसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए हुआ है, ठीक है। अब देखिए 11 क्वेश्चन क्या है। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुल्ली। दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के प्रयोग आजकल पढ़ने में नहीं आते, आप ये बातें कैसे करेंगे। अब जो इस तरह की बातें लिखाई गई हैं, अब आजकल की दुनिया में आप इस तरह की बातें कैसे करेंगे, ये पूछा गया है। तो वे भी जान पड़ता है की जगह पे हम कहेंगे कि हमें ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। हमें खेलने निकल, क्यों भाई मुल्ली, किस तरह देते हो मुल्ली। ऐसा कोई कहता है, आजकल नहीं कहता है ना। आजकल हम कहते हैं क्यों भाई मुल्ली, किस भाव की मुल्ली है, या किस भाव में दे रहे हो, ये कहेंगे हम, ठीक है। अगला है दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। तो ऐसा नहीं बोलेंगे हम आजकल, हम बोलेंगे कि दादी हमने चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, आप ज़रा इससे मोल भाव कीजिए। मतलब वो बड़ी सयानी है तो उससे कहा जाएगा कि आप इससे चलकर मोल भाव कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, ये मिठाई वाला लेसन में हमारे इतने ही क्वेश्चंस हैं जो पूरे हो गए हैं, और आशा करती हूँ आपको समझ में बहुत अच्छी तरह आ गए होंगे। आप इसको 2-3 बार पढ़िए और बार बार इस वीडियो को पढ़िए, आपको सारे क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में बताइए, ताकि आपके फ्रेंड भी इसका लाभ से ले सकें और हम आपके लिए नए नए वीडियो ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।